पापा हूँ, चिंता जायज है। हाँ। उसके चेहरे की खुशी देखी आपने? बस इसी तरह बनी रहे, और गायू की भी। सही कहा तूने मुन्ना, इस वक्त गायू की खुशी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ, मुझे लगता है हमें कार्तिक के परिवार वालों से बात कर लेनी चाहिए ताकि हम इस रिश्ते को एक नाम दे सके। मतलब हम अभी से ही प्रिंसेस और अरे तो तू क्या सोच के बैठा है मुन्ना? 5-7 साल रुक के बात करेगा उनसे। लल्ला के समय हमने यही गलती की थी देवयानी। बच्चे छोटे हैं कह के कब तक टालते रहे ये बात को, बताओ। सबसे पहला काम हम सबको ये करना होगा कि बच्चे क्या चाहते हैं ये समझने की कोशिश करें हम। सही कह रहे हैं आप बाबूजी। साथ साथ कार्तिक के घर वालों को भी तो मिल लेना चाहिए ताकि वहाँ लोगों को अंदाजा भी है कि ना, ये तो हमें पता चले। कल ही कार्तिक को बुलवा के बात कर लेते हैं। मैं आप सबको फिर से याद दिला रहा हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे कि वो शर्मिंदा हो जाए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं मुन्ना। और नहीं तो क्या, और हम भी तो काम ही करेंगे ना अपना। कार्तिक की अच्छे से खातिरदारी करेंगे। मामा जी, कार्तिक आ रहे हैं? हाँ बेटा। उनसे आप वो डिजाइनर वॉचेस वाली डील की बात भी कर लीजिएगा। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ छोरी, तू तो ठीक ही है, पर जे सपने सोचने की आदत है। मैं अपने असाइनमेंट्स पूरे करके आती हूँ। हेलो बीएफएफ, मैं आपको अभी भी बीएफएफ ही बुलाऊं ना? तो और क्या बुलाओगी? हाँ वो भी है। अच्छा ये बताओ, आपको कैसा लग रहा है? मत पूछो, बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। I mean, पहले भी ये घर में इतने बार आया हूँ, लेकिन अब। हाँ आई नो। चलो अब अंदर चलो। मिष्टी, मेरी लाइफ में आपकी जगह सिर्फ आपकी, वो कोई और नहीं ले सकता। You know that, right? You better know that. नहीं तो मेरा पता है ना, मैं कायरा का कुचुम्बर मना दूंगी। Okay. चलो। BFF आ गए। मिष्टी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ ना। जी। हम दीदी आई। बैठो। हाँ। कार्तिक, मैं वो स्विट्जरलैंड डील के डिटेल्स देख रहा था। वो जो डिलीवरी शेड्यूल्स हैं, हमें वो फिर से डिस्कस करनी चाहिए उनके साथ। चेक कर ले वो। हाँ, इनमें लो ना बेटा। हाँ, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ।
अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ छुपा इस कुशन में, कुछ था वो। अरे कुछ ना है, बैठ बैठ। कार्तिक, हाँ? ये बात मुझे सही लग रहा है। ये इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कार्तिक, ये जरूर चीटी, उसमें चीटी थी शायद। मुझे लगता है कुशन में भी वही चीटी थी। अब चीटी हो गई है ना। कुछ और खा लेता हूँ। मुन्ना, चलो कार्तिक, ये काम तो हो गया। अब एक जरूरी काम की बात भी कर लेते हैं। I mean, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ। वो क्या है कि मेरी फैमिली को लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। So the family should know. जी सर, आप सबका तो पता ही है। नहीं 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 बेटा, हम हमारी फैमिली की नहीं, तुम्हारी फैमिली की बात कर रहे हैं। कार्तिक, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि एक बात कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ। कार्तिक, क्या बात है? तुम में से अचानक से चुप हो गए, कुछ बात है क्या? जी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, फाइन हूँ, आई एम गुड। कार्तिक, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। नहीं सर, वो बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट मेरी कोई फैमिली नहीं थी। नहीं है मतलब? माफ करना बेटा, पर इसका मतलब इस दुनिया में तुम। जी हाँ, मैं अकेला हूँ। पर कार्तिक, कोई तो होगा, मतलब जिसे तुम फैमिली बोलते हो, जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारा ध्यान रखा। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन आप लोग प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं नायरा का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे अब जाना चाहिए सर। मैं चलता हूं सर। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट भी करना है। I'll see you in the office. Bye. राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कायू, बेटा वक्त फिलहाल हमारा साथ नहीं दे रहा है, उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना, पर हम जगह तो बदल सकते हैं, उससे शायद हालात भी बदल जाए। तो मुझे गलत मत समझ,
मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ चल। दादी अरे मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए, जब तक तू खुद को अच्छी तरह संभाल नहीं लेती। मैं ठीक हूँ दादी। देखा है मैंने, तू यहीं रहेगी तो जब जब कार्तिक सामने आएगा तेरी हालत ऐसी ही रहेगी। कुछ दिनों के लिए दूर रहेगी तो खुद को संभालना सीख जाएगी। अपने लिए ना सही, अपनी बहन के लिए तो सोच। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब वही तो होगा ना घर परिवार में। ये छोरा तो बिल्कुल मना कर गया कि वहाँ का कोई ना है। पर हम ऐसे कैसे अपनी बेटी दे सकते हैं? माना कि लड़का बहुत अच्छा है, पर घर परिवार का भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो अनाथ है, परिवार भी खत्म है, परिवार के साथ के नाम भी खत्म हो जावे हैं, सारे रिश्तेदार खत्म हो जावे हैं, पता तो सके है ना कि खानदान से है, कौन है वहाँ के परिवार में, कुछ भी ना। इसीलिए सियाने लोग पहले ही सारी बातें पूछ लिया करते थे और बाद में रिश्ता जोड़ा करते थे, ताकि किसी का दिल ना टूटे। पर मारे जहाँ तो सब कुछ उल्टा ही चले हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी गले से लगा ले रहे हैं। बुआ जी, वो लगता तो अच्छे घर का ही है, आप शांत हो जाइए। मौका मिलेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा फिर से। नायरा बेटा, तुझे कुछ कहा उसने इस बारे में? झेलो, ये कैसा छोरा है, ना परिवार ना खानदान, और ऊपर से वो कुछ बताने के लिए तैयार भी ना है। मैं भी तो घर से भाग गई थी और बहुत सालों तक सबसे यही कहती रही कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कम से कम ऐसा तो नहीं कहा। हो सकता है उसकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ रहा हो। मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपना सच बताने के लिए, अपने परिवार के बारे में बताने के लिए। कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो उसे मजबूरन हमसे शायद झूठ बोलना पड़े। जल्दबाजी में ना तो कोई फैसला लेना अच्छा होता है और ना ही किसी के बारे में गलतफहमी अपने मन में रखना। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, ये तो उसने बहुत बार साबित किया है। मुझे लगता है नायरा ठीक कह रही है, हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। बेटा नायरा, मौका देखकर कार्तिक से तुम ही बात करो और पता करो। पर कार्तिक कोई तो होगा जिसे तुम फैमिली बोलते हो, जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारा ध्यान रखा। कार्तिक कहाँ हो तुम? मैं तो कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हें। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कहो ना, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, उससे मिलने गए थे तुम्हारी फ्रॉग प्रिंस वाली प्रिंसेस से? कैसी है वो? और उसके पेरेंट्स? They're cool, right? अरे छोड़ना, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। तुम्हें और कुछ बात करनी है तो कहो। अरे पहले तू बता, क्या बातें हुई? फैमिली के बारे में पूछ। देखो, मुझे और कोई बात नहीं करनी। If you want to talk something else, so we'll talk. Otherwise, I'll talk to you later. अच्छा, I'll talk to you later. देख कार्तिक, मैं बड़ी बहन हूँ तेरी। जब जो पूछू ना, तुझे बताना ही पड़ेगा। अच्छा चल, अब सीधे सीधे बता कि क्या बातें हुई वहाँ पे। Actually, मुझे बस Oh God! हेलो The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. जबरदस्ती कहीं भी अच्छी नहीं, फिर चाहे वो चीजें हो या रिश्ते। ज्यादा जोर देने से टूट जाती है। आई नो मम्मा, पर आप चिंता मत कीजिए,
मैं उस पर किसी भी तरह का कोई जोर नहीं डालूंगी, ना अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए और ना ही कुछ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस तरह आज अपने प्यार के लिए खड़ी हुई, या जो भरोसा तुमने कार्तिक के लिए दिखाया है, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा इसी तरह उसका साथ निभाना। बेटा, प्यार करना बहुत आसान है, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल। मैं निभाऊंगी, हमेशा निभाऊंगी। ओके, आपकी बात हुई उस क्लाइंट से? मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ ज्यादा बताया नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्लाइंट ट्रस्टवर्थी है? हाँ, मुझे तो लगा बात करने में भी ठीक है और सॉर्टेड लग रहा था, पर फिर भी तो फिर चिंता किस बात की है? लेट्स डू इट। अभी तक घर नहीं आया, एक फोन भी नहीं किया उसने। ना बेटा, कुछ बात हुई है क्या वहां पर? नहीं नानी, पर आप उस बारे में एक बार मम्मा से बात कर लीजिए। सुन बेटा, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है अब। नहीं नहीं नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा। आप जाके सो जाइए, ठीक है? क्या हुआ मिष्टी, इतनी परेशान क्यों? BFF, पिछली बार एटलीस्ट ये तो पता था कि दिल्ली जा रहे हैं, इस बार पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आपको टेंशन नहीं हो रही? पर दीदी, अगर वो गुस्सा मानकर चले गए तो किसी को तो मनाना चाहिए ना उन्हें। मान लो उनकी सच्ची में कोई फैमिली नहीं है, या है, वो उनसे नाराज है, घर छोड़ के भाग गए होंगे, जैसा कि टीवी सीरियल्स में होता है। नहीं, मूवी में होता है। लगता है BFF को हीरो बनना था, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गए। और बस बस बस, अपना दिमाग चलाना थोड़ा कम करो। तो तुम्हारे BFF को हमें जब भी उसकी फैमिली के बारे में बताना होगा ना, वो हमें खुद बता दे। फिलहाल हमारे लिए इतना बहुत है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ हम है ना उसकी एक फैमिली, और इतना नहीं लो। और जिस फैमिली के बारे में वो हमें नहीं बता रहा है, उसके साथ जो भी इश्यूज है वो भी हमें ठीक करना होगा। मैं हेल्प करूंगी उसकी, जैसे उसने हमेशा मेरी हेल्प की है। दीदी, आप उतनी भी वो नहीं हो। क्या? ये की बच्ची। देखिए ना, इतनी रात हो गई है, ना कोई फोन ना कुछ। फैमिली के बारे में पूछने से इतना क्या बुरा मान लिया? लड़की वाले हैं, पूछने का हक तो बनता ही है। देखिए, कोई और बात भी तो हो सकती है, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ बाबूजी, बात तो आप सही कह रहे हैं, कुछ और ही बात होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान करे कोई और बात ना हो, सब ठीक हो। हमारी ये सारी चिंता बिल्कुल बेबुनियाद निकली। नमस्ते। त्योहार तो खत्म हो गया, लेकिन जो नई उम्मीद हमें देखे गया है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए। दिवाली की ये रोशनी हमारे बच्चों के आंखों में भी चमकनी चाहिए। हाँ कावेरी, त्योहार के बाद उदासी छावे हैं कुछ दिनों तक, और ऊपर से मन खुश ना होवे हैं तो बखत भी भारी पड़े हैं। बुआ जी, मन खुश क्यों नहीं होगा? आप ऐसे चिंता मत कीजिए, मेरा मन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप?
नहीं कर सकती। आप कहीं नहीं जाओगी। सुना आपने? नायरा, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप यहीं रहोगी हमारे साथ, कहीं नहीं जाओगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। आई नो कार्तिक के आने से शायद आपको आई प्रॉमिस कार्तिक इस घर में कभी नहीं आएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।